टेस्ट ट्यूब बेबी इलाज के दौरान हम कई बार अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से इक्सी वर्ड कई बार सुनते हैं और हम जाते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने। तो ये आईवीएफ क्या है, इक्सी क्या है और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या ये तीनों सेम हैं या अलग अलग चीज़ें हैं? तो इस विषय के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा समाधिया हूँ। मैं निसंतानता एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ भोपाल में। टेस्ट ट्यूब बेबी एक जनरल टर्म है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि ये भ्रूण जो है वो टेस्ट ट्यूब में बनाए जाते हैं। बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी में जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इस इलाज में हम बॉडी के बाहर करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब शुक्राणु अंडे की आउटर लेयर को भेद कर अंदर साइटोप्लाज्म में जाता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है, आईवीएफ और इक्सी। आईवीएफ में शुक्राणु एक निश्चित संख्या में अंडे के आसपास एक लैब में एक डिश में छोड़ दिए जाते हैं। फिर ये शुक्राणु स्विम करके अंडे की आउटर लेयर तक पहुंचेंगे। कोई एक शुक्राणु इनमें से अंडे की आउटर लेयर तक पहुंचेगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसके बाद ये शुक्राणु एग के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। इस प्रोसेस को आईवीएफ बोलते हैं। अब इक्सी क्या होता है? इक्सी में ये जो शुक्राणु है इसको हम एक बहुत ही फाइन नीडल जिसे माइक्रोपिपेट बोलते हैं, उस नीडल के द्वारा इस शुक्राणु को अंडे की आउटर लेयर को पियर्स करके अंदर साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को इक्सी बोलते हैं, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन दोनों ही प्रक्रियाओं से यानी कि ट्रेडिशनल आईवीएफ और इक्सी से अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि अब ये जो अंडा है ये भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस भ्रूण को हम लैब में 1 से 5 दिन के लिए कल्चर करते हैं, फिर या तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं या फ्रीजिंग कर देते हैं। अब किन किन कंडीशन में हमें इक्सी करना चाहिए आईवीएफ की जगह? यदि शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है कि ना तो हम इन्हें आईयूआई के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना ही आईवीएफ के लिए, क्योंकि आईवीएफ के लिए भी 50,000 शुक्राणु चाहिए रहते हैं अंडे के बाहर डिपॉजिट करने के लिए, या फिर शुक्राणु की नॉर्मल गतिशीलता नहीं है, शुक्राणु की उतनी स्विमिंग कैपेसिटी नहीं है, या शुक्राणु अंडे की आउटर सतह पर नहीं चिपक पा रहे हैं या उसको भेदने में उन्हें कठिनाई हो रही है। पहले कभी आपका आईवीएफ हुआ हो और आईवीएफ के द्वारा एग फर्टिलाइज नहीं हो पाए हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट साइकिल में इक्सी के लिए जाना चाहिए, या फिर पहले से फ्रोज़न एग्स अगर हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आईवीएफ से बेहतर इक्सी है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आईवीएफ, इक्सी क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट्स हैं आईवीएफ, इक्सी या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।